जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। अथ हरे कृष्णा जी सत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी चतुर श्लोक की शुरू करें। हाँ ठीक है। हरे कृष्णा स्मिता माता जी। हरे कृष्णा जी पहुंचने वाले, जाओ जल्दी। पूनम अखिलेश कुमार माता जी म्यूट करें अपने आप को। हरे कृष्णा स्मिता रानी माता जी अनम्यूट करें। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा सबको धन्यवाद माता जी। शुरू शुरू करो करें। माता जी। हरे कृष्णा। अहम सर्वस्य प्रभवो अहं सर्वस्य सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते मत्तः सर्वं सर्वं प्रवर्तते प्रवर्तते। इति मत्वा भजन्ते माम्
इति मत्वा भजन्ते भजन्ते माम् माम् बुद्धभाव समन्वितः बुधा बुधा भाव भाव समन्वितः मच्चित्ता मद्गत प्राणा मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्त परस्परम् बोधयन्तः परस्परम् परस्परम् कथयन्तश्च मां नित्यम् कथयन्तश्च मां नित्यम् तुष्यन्ति च रमन्ति च तुष्यन्ति च तुष्यन्ति च रमन्ति रमन्ति च च तेषां सततयुक्तानां तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् भजतां प्रीतिपूर्वकम् प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धियोगं तं ददामि ममि बुद्धियोगं बुद्धियोगं तं तं येन मामुपयान्ति ते येन उपयान्ति मामुपयान्ति ते ते तेषामेवानुकम्पार्थम् तेषामेव तेषामेवानुकम्पार्थम् अनुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः अहमज्ञानजं अज्ञानजं तमः तमः नाशयाम्यात्मभावस्तु 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 ज्ञानदीपेन भास्वता ज्ञानदीपेन भास्वता अथ विश्वरूप दर्शन योगो नाम एकादशो अध्यायः। इसको विश्व रूप दर्शन योग से कहा जाता है विराट रूप भगवान का। ये अब 11वें अध्याय का ये हम पठन करते हैं। अर्जुना वाचा मद अनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संगीतम यत् त्वयोक्तं वचस्तेन मोहो अयं विगतो मम। हरे कृष्णा। अर्जुन ने कहा, आपने जिन शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है, उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। हरे कृष्ण। अभी 11वें अध्याय में जाकर के अर्जुन को अब लग रहा है कि मोह जो भ्रम था वो खत्म हो गया। अभी लड़ने के लिए अभी भी तैयार नहीं है। भव अप्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरसो मया तत्त्वः कमलपत्राक्ष महात्म्यम अपि च अव्ययम्। हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। हरे कृष्ण। अक्षय महिमा का, जो महिमा खत्म नहीं होती, अक्षय, उसका अनुभव किया है मैंने कि आप कितने महान हैं, ये कह रहे हैं अर्जुन। एवं एतद् यथा आत त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुम् इच्छामि ते रूपम् ऐश्वरम पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उस रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। हरे कृष्ण। हाँ, ये बात है कि जब सृष्टि के लिए आप ये अर्जुन कह रहे हैं, यद्यपि मैं आप अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित वास्तविक रूप को भगवान का देख रहा हूँ, असली रूप तो वही है जो मैं देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। क्योंकि सृष्टि के लिए भगवान को इंटरेक्ट करना पड़ता है भौतिक चीजों से। जैसे आपको पता है कि हम जीव जो पैदा होते हैं, हम में क्या चीज है, बड़ी गजब की चीज है। पूरा शरीर भौतिक पंच महाभूत का बना हुआ, और इसमें भगवान आत्मा को प्रवेश कराते हैं। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मेथड होता होगा ये भगवान को, इसलिए इसमें हस्तक्षेप करना पड़ता है।
हम कहते हैं ना भगवान दिव्य है, भगवान का भौतिक चीजों से कोई सरोकार नहीं है, कभी नहीं है। वास्तव में कोई सरोकार नहीं है। भौतिक चीजें भगवान को छू भी नहीं सकती। लेकिन भगवान जब विराट रूप में आते हैं तो वो भौतिक जगत में किस रूप में आप आते हो, मैं वो देखना चाहता हूँ। क्या मतलब, वो भगवान के विराट रूप का दर्शन करना चाहता है, ऐसा अर्जुन कहता है। मन्यसे यदि तत्शक्यम मया दुष्टुम इति प्रभो योगेश्वरः ततो मे त्वं दर्शय आत्मानम् अव्ययम्। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। हरे कृष्ण। ये होता है किसी भी सभ्य इंसान का, या हम कहते हैं भक्त का, किस तरह से कहा जाए। भगवान को कह तो दिया, लेकिन क्या कहते हैं नम्रता से, अगर आप ये सोचते हैं कि मैं उस रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ तो कृपा करके दिखाएं। अगर मैं समर्थ आप सोचते मैं नहीं हूं तो मैं ये आग्रह नहीं कर रहा हूँ। ये होती है विनम्रता। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशो अथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्ण आकृतीनि च। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों में देखो। हरे कृष्ण। अब देखो मैं क्या हूं विश्व रूप में, आप देखो। पश्य आदित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनो मरुस्तथा बहून् यदृष्टपूर्वाणि पश्य आश्चर्याणि भारत। हरे कृष्ण। निदान लाल प्रभु जी, अनम्यूट करें। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए। सादर प्रणाम। हे भारत, लो तुम आदित्य वसुओं रुद्रों अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने ना तो देखा है ना सुना है। भगवान कह रहे हैं आदित्यों, 12 है ना आदित्य, जिसमें विष्णु भी आते हैं। बसु, 8 बसु हैं। रुद्रों, 11 रुद्र हैं। अश्वनी कुमार 2, तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। मेरे अंदर सब कुछ है। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने न तो देखा है न सुना है। देखो, तुम देखना चाहते हो। इतने खुश हैं भगवान अर्जुन से, जबकि अर्जुन अभी लड़ने को तैयार नहीं था। इह एकस्थं जगत कृष्णम पश्य आद्य सचराचरम मम देहे गुडाकेश यच्चानि यच्च अन्यत् द्रष्टुम इच्छसि। हे अर्जुन, तुम जो देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। भगवान कह रहे सब कुछ है इस रूप में, देख लो। ऐसा मौका फिर नहीं आएगा। न तुमाम शक्य से दृष्टुम अनेन एव सचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगम ऐश्वरम। किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूँ। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। हाँ, ये भगवान के इस रूप को ये भौतिक इंद्र से नहीं समझा जा सकता। ये आंख हमारी नहीं देख सकती क्योंकि ये भौतिक है। तो भगवान ने अर्जुन को दिव्य आंखें दे दी।
थोड़ी देर के लिए दिव्य आंखें दे दी ताकि अर्जुन देख सकता है। और इसी तरह दिव्य आंखें संजय के पास है, हस्तिनापुर में बैठा है, वो भी देख सकता है। अब आपको ये कहना मन में होगा कि कौन कौन से लोग ने देखा भगवान का विराट रूप। अर्जुन ने देखा, बिल्कुल ठीक। और उसमें कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में बहुत सारे लोग थे, नहीं देखा किसी ने, क्योंकि किसी के दिव्य दृष्टि नहीं थी। और हस्तिनापुर में संजय ने देखा। हाँ, बहुत सारे देवता लोग जिनके पास दिव्य दृष्टि होती है वो भी देख पाए। कुछ लोगों ने देखा, सभी नहीं। संजय उवाच एवं उक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयाम आस पार्थाय परमं रूपम ऐश्वरम। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। दिखला, अब दिखाया। अनेक वक्त्र नयनम, अनेक अद्भुत दर्शनम, अनेक दिव्य आभरणम, दिव्यान एक उद्यत आयुधम, दिव्य माल्याम्बरधरम, दिव्य गंधानुलेपनम, सर्व आश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतो मुखम। पढ़िए। अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक देवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक देवी हथियार हथियार उठाए हुए था। यह देवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए थे और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। सब कुछ था उसमें। उसमें असंख्य मुख, एक नहीं, असंख्य, असंख्य नेत्र, असंख्य आश्चर्यमय दृश्य। यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था। यह दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था भगवान का विश्व रूप, और उन पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी, बहुत खुशबू आ रही थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। भगवान का विश्व रूप जब भगवान ने दिखाया, वो पृथ्वी पर आ गए। अर्जुन के रथ से नीचे उतर आए भगवान, दिखाया। पूरा आसमान पूरा छा गया, अर्जुन को और उसको दिखाई नहीं। सब कुछ वही है विराट रूप, और पूरे आसमान को छू रहा है धरती से। ये देखा अर्जुन ने। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत् युगद युगद उत्थिता, यदि भासदृशी सा स्यात् भासः तस्य महात्मनः। हरे कृष्ण सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम सभी को। श्रील प्रभुपाद जी के जय हो उनके द्वारा। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हों तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। हरे कृष्ण। अगर हजारे सूर्य हो, एक नहीं, इतना ज्यादा प्रकाशमय था। तत्र एक स्तम जगत कृष्णम प्रविभक्तम अनेकधा, अपश्य देव देवस्य शरीरे पांडवः तदा। उस समय अर्जुन श्री भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। हरे पूरा ब्रह्मांड दिख गया। ततः स विस्मय आविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलि अभासत।
तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर श्री भगवान से प्रार्थना करने लगा। हरे कृष्ण। अर्जुन को भगवान के बारे में पता तो था, भगवान हैं, लेकिन इनकी महिमा इतनी अपार है, अर्जुन को पता नहीं था। अब अर्जुन बोल रहे हैं। अर्जुना उवाच पश्यामि देवान् तव देव देहे सर्वान् तथा भूत विशेष संगान् ब्रह्माणम् ईशं कमल आसनस्तं ऋषिं च सर्वान् उर्गान् च दिव्यान्। अर्जुन ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। हरे देख रहा हूँ, सब देख रहा है। अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतो अनंत रूपम न अंतम न मध्यम न पुनः तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हरे कृष्णा। सुमन माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य और न आदि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता। फिर किरीटनम गदिनं चक्रणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्ता अनल अर्क द्युतिम अप्रमेयम्। आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं और चक्रों से विभूषित है। त्वम् अक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वम् अव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनः त्वं पुरुषो मतो में। आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु है। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार आश्रय हैं। आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं। आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं। यही मेरा मत है। आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु हैं। ज्ञेय कहते हैं जानने योग्य। तो ये अर्जुन कह रहे हैं अनादि मध्य अंतम अनंत वीर्य अनंत वीर्यम। मैं ऊपर ले लेता हूँ। अनंत बाहुं शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्त हुतास वक्त्रम स्वतेजसा विश्वम इदं तपन्तम्। आप आदि मध्य तथा अंत से रहित हैं। आपका यश अनंत है। आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकालते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। क्या क्या देख रहा अर्जुन अभी पता लगता है। द्यौ आ पृथिव्यो इदम अंतरम ही व्याप्तम त्वयैकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वा अद्भुतम रूपम उग्रम तवेदम या तव इदम लोकत्रयम् प्रव्यथितम महात्मना। यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। वे महापुरुष आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को
देखकर सारे लोग भयभीत हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत अब प्रणाम। ये असली बात अर्जुन कह रहा है कि आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सब लोग डर गए हैं, भयभीत हैं सब। अमी हि त्वाम सुरसंगा विशन्ति केचिद् भीता प्रजानलयो गणन्ति स्वस्ति युक्त्वा महर्षि सिद्ध संगा स्तुवन्ति त्वां स्तुभिः पुष्कलाभिः। हरे कृष्णा सुधा गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। हरे कृष्ण। रुद्र आदित्या वस्वो ये च साध्या विश्वे अश्विनो मरुतः च ऊष्मपाश्च गंधर्व यक्ष असुर सिद्ध संगा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताः च एव सर्वे। हरे कृष्ण। शिव के विविध रूप आदित्यगण, वसु, साध्य, विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्ध देव सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं और हैं कहाँ, उन्हीं में। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहु उरुपादम बहुदरम बहुदंष्ट्रकरालम दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितः तथा अहम। हरे कृष्ण। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुखी, नेत्र, बाहु, जंघा, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। हरे कृष्ण। हाँ तो अर्जुन ये नहीं कह रहा मैं डर गया हूँ, कहता सब डरे हुए हैं, उन्हीं की तरह मैं भी हूँ जो भयभीत हो रहा हूँ। नभः स्पर्शम दीप्तम अनेक वर्णम व्यात्ताननं दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितं हित अंतरात्मा स्थितिं न विन्दामि समं च विष्णो। हरे कृष्ण। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते, मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं ना तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, न मानसिक संतुलन भी रख पा रहा हूँ। हरे कृष्ण। पूरी तरह अर्जुन बहुत विचलित हो गया एक भगवान का विराट रूप देख करके। उसी तरह वो कह रहा है और सभी भी भयभीत हैं। दंष्टा करालानि चते मुखानि दृष्टैव काल अनल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास। हरे कृष्ण। हे देवेश, हे जगन निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलयाग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। हरे कृष्ण। मेरी हालत बहुत खराब है। अब अर्जुन कहेगा कृपया वही रूप अपना दिखा दीजिए। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सह एव अवनीपाद संगय भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रः तथा सौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्ये वक्त्राणि ते परमाणा विशन्ति दृष्टा करालानि भयानकानि केचिद् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चोणितैर् उत्तम अंगे अंगे। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी।
हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए प्रभु जी। धृतराष्ट्र के सारे धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के सिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूँ। हरे कृष्ण। ऐसा होता अर्जुन देख रहा है कि सब उनके मुंह में प्रवेश कर रहे हैं और भगवान के मुंह के जो विकराल दांत हैं उनमें सबके कचुमर होता जा रहा है। यथा नदीनां बहवो अम्बुवेगा समुद्रम एव अभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोक वीरा विशन्ति वक्राणि अभिविज्वलन्ति। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। हाँ, जैसे नदी समुद्र में जाती है तो नदी का अस्तित्व खत्म, और ऐसे ही ये लोग आपके मुंह में जा रहे हैं, आपके दांतों के द्वारा इनको कचुमर किया जा रहा है, इनका अस्तित्व खत्म। ऐसा मैं देख रहा हूँ। यथा प्रदीप्तिम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोका तव अपि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूँ, जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। हाँ, ऐसे ही सब आप में जा रहे हैं, जैसे जैसे पतंगा लाइट पड़ती है उसमें अपने को कूद देता है, अपने को मार देता है। लेलिहस्ये ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् बदनैः ज्वलद्भिः तेजो अभि आपूर्य जगत् समग्रम् भासः तब उग्राः प्रपतन्ति विष्णो। हे विष्णु, मैं देखता हूँ कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुलसती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। हरे कृष्ण। तो ये देख रहा अर्जुन सारे ब्रह्मांड में आपूरित करके अपनी विकराल किरणों द्वारा प्रकट हो रहे हैं आप भगवान। आख्या ही में को भगवान उग्र रूपो नमोस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुम इच्छामि भवन्तम आद्यम नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। हे हरे कृष्ण देवेश, एक और रह गया मतलब। पढ़िए हे प्रभु जी। देवेश, कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप यदि भगवान हैं, मैं आपको जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। ये हरे जो कृष्ण। आप क्या प्रयोजन है जो इस रूप में आप आए हैं, पहले कहता दिखा दो, फिर कहता क्या प्रयोजन है। श्री भगवान वाच, भगवान आप बोल रहे हैं अर्जुन को, कालो अस्मि लोक क्षयकृत प्रबद्धो लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृत्तः ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिताः प्रति अनीकेषु योधा। हरे कृष्ण पूनम अखिलेश कुमार माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्री भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। भगवान ने अर्जुन को बता दिया, ये अर्जुन को पता था। तस्मात्, अब क्या कह रहे हैं भगवान सुनिए, बड़े मजेदार बात। तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुंक्ष राज्य समृद्धम्
मयि एवैते निहिता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचन। कहते भगवान कह रहे हैं मार चुका हूं सबको। अर्जुन ने देखा भी है। कहता है अब तुम यश ले लो मारने का, निमित्त मात्र तुम अब कर लो। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। और हे स्वसाची, तुम तो युद्ध में सव्यसाची, सव्यसाची। सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। हाँ, निमित्त मात्र, क्योंकि तुम लड़ो तो मरेंगे सब, क्योंकि मैं तो मार चुका हूं उनको। ये कह रहे हैं। सव्यसाची अच्छे धनुर्धर को भी कहा जाता है। सव्यसाची शब्द का अर्थ है कि जो दोनों हाथों से बराबर काम कर सकता है। ऐसे होते हैं ना कुछ लोग दोनों हाथों से, जैसे हम दाएं से करते हैं, लिखते भी हैं, खाते भी हैं, लेकिन कुछ लोग बाएं से भी कर सकते हैं ये सब काम। उसको भी सव्यसाची कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर अर्जुन को धनुर्धर के रूप में सव्यसाची कहा भगवान ने। द्रोणम च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा अन्यान् अपि योधवीरान् मया हस्तान् त्वं जहिमा व्यतिष्ठा युध्यस्व जेतानि रणे सपत्नान्। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित ना हो। तुम केवल युद्ध करो। युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। हाँ, तुम युद्ध करो, डरो मत, क्योंकि वो तो ऑलरेडी मैं उनको मार चुका हूँ। तुम्हारे लिए यश पाने के लिए तुम मेरे भक्त हो, इसलिए भगवान अपने भक्त को यश दिलाते हैं। कब काम खुद करेंगे, यश भक्त को दिला देते हैं। संजय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिः वेपनाः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एव कृष्णम् एव आह कृष्णं सद्गदम् सगद्गदम् भीत भीतः प्रणम्य। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। हरे कृष्ण प्रभु जी। क्योंकि डर गया अर्जुन, अब कृष्ण से कह रहा है क्या। अर्जुना वाचा स्थाने हृषिकेशतं प्रकृत्या जगत् प्रहस्यति अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगा। हरे कृष्ण। कामनी अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे, आवाज आ रही है मेरी माता जी? हाँ हाँ हाँ, पढ़िए माता। हरे कंटिन्यू। कृष्ण प्रभु जी। प्रभुपाद जी के द्वारा अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुर गण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। ये ठीक ही हुआ है। हरे कृष्ण। असुर भाग रहे हैं, भगवान के भक्त उनको नमस्कार कर रहे हैं। तो अर्जुन कह रहा है यहाँ तक तो ठीक है, ये तो होना ही चाहिए ऐसे। कस्मात् तेन नमरेन् महात्मनः गरीयसे ब्रह्मणो अपि आदि करते अनंत देवेश जगत निवास त्वम अक्षरम सद असद तत्परम यत्। हरे कृष्णा। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं। आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर वे आपको सादर नमस्कार क्यों न करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं। हरे कृष्णा। ये अर्जुन कह रहा है, लेकिन अब उसको ये पता नहीं था कि इतने महान है भगवान। अब उसको शर्म आ रही है अर्जुन को।
त्वम् आदिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वम् अनन्तरूप। हरे कृष्णा। आप आदिदेव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही वो सब कुछ है जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय है। ये अनंत रूप, ये संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। हरे कृष्णा। आपसे व्याप्त है मतलब आप पर आधारित है। वायु यमो अग्निवरुणः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते अस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयो अपि नमो नमस्ते। हरे कृष्णा। आप वायु हैं तथा परम नियंता भी हैं। आप अग्नि हैं, जल हैं तथा चंद्रमा हैं। आप आदि जीव ब्रह्मा हैं और आप प्रपितामह हैं। अतः आपको 1000 बार नमस्कार है और पुनः पुनः नमस्कार है। हाँ, हरे क्योंकि कृष्णा। आप प्रपितामह हैं। प्रपितामह कौन है? पितामह ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को भगवान ने पैदा किया, इसलिए भगवान हमारे दादा के दादा हो गए ना, ऐसा समझिए। ये कह रहा अर्जुन। नमः पुरुस्तात् अत्पृष्ठतस्ते नमो अस्तुते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यम अनंत वीर्य अमित विक्रमः त्वं सर्वं समाप्नोषि ततो असि सर्वः। हरे कृष्णा। आपको आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं। आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ हैं। सब कुछ है। हरे कृष्ण। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम। अब अर्जुन कह रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति। मैं ऐसे आपको हे कृष्ण, हे केशव ऐसे बोलता था। मेरे से बहुत बदतमीजी हुई। मैं आपको जानता नहीं था कि आप इतने महान हैं। अजानता महिमानं तविदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहा यच्चावहास अर्थम असत्कृतो असि विहार शय्यासन भोजनेषु एको अथ वापि अच्युत तत्समक्षम तत्क्षामये त्वाम अहम प्रमेयम्। हरे कृष्ण। रीटा पंडित माता जी अनम्यूट करें। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, श्री प्रभुपाद की जय। को अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे श्री कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेम वश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। हाँ, हरे कृष्ण। क्योंकि अर्जुन भगवान के मित्र हैं, सखा हैं, इसलिए उन्होंने हे केशव कभी कभी ऐसे शब्द बोले होंगे। अब उनको लज्जा आ रही है कि मुझे पता नहीं था, मैंने आपका इतना अपमान किया है। अपमान तो नहीं किया है, एक सखा वैसे ही बात करता है, लेकिन अर्जुन अब महसूस कर रहा है कि भगवान से मुझे ऐसे बात नहीं करना चाहिए था। उसको उसकी खेद है उसके लिए। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुगरीयान् न त्वत्समो अस्ति अभ्यधिकः कुतो अन्यो लोकत्रये अपि अप्रतिम प्रभाव। हरे कृष्ण। आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। न तो कोई आपके तुल्य है,
न ही कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है? हरे कृष्ण। कैसे हो सकता है, ये कह रहा है कैसे हो सकता है, आप तो सब कुछ हैं। तस्मात् प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वाम् अहम् ईशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रिय अर्हसि देव सोढम्। हरे कृष्ण। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान है, अतः मैं गिरकर सादर प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ढिठाई सहन करता है या मित्र अपने मित्र की घृष्टता सह लेता है या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर ले। हरे कृष्ण। जो गलतियां मेरे से हुई हैं, क्योंकि कहते हैं पिता कभी बेटा बदतमीजी करता है, पिता सह लेता है, कभी मित्र बदतमीजी करता है तो दूसरा मित्र सह लेता है। इसी प्रकार कृपा करके जो कुछ भी मैंने किया है उसके लिए मुझे क्षमा करें, उसको सह लीजिए। अदृष्ट पूर्वम हृष्टो अस्मि दृष्ट्वा भयेन प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन्निवास। हरे कृष्ण। पहले कभी न देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगत निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। हरे कृष्ण हाँ, प्रभु जी। पहले ऐसे आ जाओ जैसे पहले थे, वैसे हो जाओ, क्योंकि मैं डर रहा हूँ अब ये इस रूप को देख करके। किरीटनम गदिनं चक्रहस्तम इच्छामि त्वां द्रष्टुम अहम तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन, चतुर्भुज रूप की बात कर रहा है, सहस्रबाहो भय विश्वमूर्ते। भगवान हरे का कृष्ण। दो रूप, दो हाथ वाला रूप है। अर्जुन का है चतुर्भुज रूप, क्योंकि भगवान का भक्त है। इसने ये दिखा करके क्यों कहा विराट रूप देखो अर्जुन ने, ताकि लोग जाने भगवान कितने महान है। फिर भगवान का चतुर्भुज रूप क्यों मांग रहा है? भगवान के तो दो हाथ का रूप में वो देखता है। पढ़िए माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए हुए हों। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। हरे हाँ, कृष्णा। ये पर्पजली अर्जुन कहता है, ताकि लोगों को पता लगे कि आप जो हैं अवतारी हैं। आप अवतार नहीं हैं, अवतार आपसे होते हैं। चतुर्भुज रूप भी भगवान दिखा देंगे, और भगवान ने अभी मैं बताता हूँ। श्री भगवान वाचा मया प्रश्नेन तव अर्जुन इदम रूपम परम दर्शितम आत्मयोगा तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजो में आदि रूप को कभी नहीं देखा था। हरे कृष्ण। न वेद यज्ञ अध्ययन न दान न च क्रियाभिः न तपो अभिउग्र एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं ना तो वेदाध्ययन के द्वारा, न यज्ञ, दान, पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ।
इस रूप में इस संसार में नहीं देखा जा सकता कि तुमने देखा और किसी ने नहीं पहले इसको सुना भी नहीं, ये कह रहे हैं भगवान। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरम ईदृढम ममेदम व्यपेतभिः प्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपम इदं प्रपश्य। तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। हरे कृष्णा। इच्छित रूप देख सकते हो। संजय वाचा, हस्तिनापुर में संजय बोल रहा है। इति अर्जुनम वासुदेवः तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयम् आस भूयः आश्वासयाम आस च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वर्तुम महात्मा। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा। अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। हरे कृष्ण प्रभु। चतुर्भुज रूप दिखाया क्योंकि अर्जुन ने कहा चतुर्भुज रूप देखना है। उसके बाद भगवान 2 रूप में आए। कितने रूप दिखाए भगवान ने? विश्व रूप 1, काल रूप 2। काल, अर्जुन को कहा मैं काल रूप हूँ, सबको खत्म करने आया हूँ यहाँ। काल रूप भगवान का खाली भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में काल रूप नहीं होता, यहाँ होता है। काल सबको खाता है यहाँ, हमको। तो विश्व रूप, काल रूप, चतुर्भुज रूप, 2 भुजा वाला रूप। इससे मतलब क्या पता लगता है? भगवान ही एक्चुअली अवतारी हैं, उनसे ही अवतार होते हैं, इससे पता लगता है। अर्जुना वाचा दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीम् अस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः। हरे कृष्ण रश्मि माता जी। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सशक्त श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद द्वारा अब जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अति सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अस्थिर चित्त हूँ, अब स्थिर चित्त हूँ और मैंने अपनी प्राकृतिक अवस्था प्राप्त कर ली है। वो क्योंकि विचलित था, अब ठीक रूप में आ गया। श्री भगवान वाचा सुदुर्दर्शम इदं रूपम दृष्टवान असि यन्मम देवा अपि अस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षिणः। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। हरे रहते हैं। तो अब चतुर्भुज और 2 भुजा वाला रूप दिखा रहे हैं, उसको भगवान कह रहे हैं ये मेरा ओरिजिनल रूप है, इसको देखने की ताक में रहते। न अहम वेद न तपसा न दाने न च इज्जया शक्यम एवं विदो दृष्टवान असि माम यथा। हरे कृष्ण। तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे ना तो वेदाध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। लेकिन तुमको दिखाया, इसलिए समझ जाओ। भक्त्या तु अनन्या शक्य अहम एवं विदो अर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन
प्रवेष्टुं च परन्तप। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इस प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। हरे कृष्ण। ये है भक्ति। हरे कृष्णा। कविता घोष माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य पढ़े माता जी। हे मत अर्जुन। कर्म कृन् मत परमो नहीं मत भक्तः संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है, और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वो निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तात्पर्य। कविता घोष माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम तात्पर्य जो कोई चिन्मय व्योम के कृष्ण लोक के परम पुरुष को प्राप्त करके भगवान कृष्ण से घनिष्ठ संबंध स्थापित करना चाहता है, उसे स्वयं भगवान द्वारा बताए गए इस मंत्र को ग्रहण करना होगा। अतः यह श्लोक भागवत गीता का सार माना जाता है। भागवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो उन बद्ध जीवों की ओर लक्षित है जो इस भौतिक संसार में प्रकृति पर प्रभुत्व जताने में लगे हुए हैं और वास्तविक आध्यात्मिक जीवन के बारे में नहीं जानते हैं। भगवत गीता का उद्देश्य यह दिखाना है कि मनुष्य किस प्रकार अपने आध्यात्मिक अस्तित्व को तथा भगवान के साथ अपने संबंध को समझ सकता है तथा उसे यह शिक्षा देना है कि वह भगवत धाम को कैसे पहुंच सकता है। यह श्लोक उस विधि को स्पष्ट रूप से बताता है जिससे मनुष्य को अपने आध्यात्मिक भक्ति में सफलता प्राप्त कर सकता है। भक्ति श्रीमद् संधु में कहा 2.255 में कहा गया है, अनासक्त विषयान यथार्थ हमुपयुज्य निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य मुच्यते। ऐसा कोई कार्य ना करे। हरे कृष्णा माता जी। माता जी आपकी माइक में कुछ डिस्टरबेंस है, किसी और को देते हैं। जी हरे कृष्णा। सुशील प्रभु जी अनम्यूट करें। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु दंड प्रणाम। तात्पर्य ऐसा कोई कार्य ना करे जो कृष्ण से संबंधित ना हो, यह कृष्ण कर्म कहलाता है। कोई भले ही कितने कर्म क्यों ना करे, किंतु उसे उनके फल की प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ये फल तो कृष्ण को ही अर्पित किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यापार में व्यस्त है तो उसे इस व्यापार को कृष्ण भावनामृत में परिणित करने के लिए कृष्ण को अर्पित करना होगा। यदि कृष्ण व्यापार के स्वामी हैं तो इसका लाभ भी उन्हें ही मिलना चाहिए। यदि किसी व्यापारी के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति हो और यदि वो इसे कृष्ण को अर्पित करना चाहे तो वो ऐसा कर सकता है। यही कृष्ण कर्म है। अपनी इंद्र तृप्ति के लिए विशाल भवन न बनवाकर वो कृष्ण के लिए सुंदर मंदिर बनवा सकता है। कृष्ण का अर्चा विग्रह स्थापित कर सकता है और भक्ति के प्रमाणिक ग्रंथों के में वर्णित कृष्ण के अर्चा विग्रह स्थापित कर सकता है और भक्ति के प्रमाणिक ग्रंथों में वर्णित अर्चा विग्रह की सेवा का प्रबंध कर सकता है। ये सब कृष्ण कर्म है। मनुष्य को अपने कर्म में लिप्त नहीं होना चाहिए, अपितु इसे कृष्ण को अर्पित करके बची हुई वस्तुओं को केवल प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। यदि कोई कृष्ण के लिए विशाल भवन बनवा देता है तो उसमें कृष्ण का अर्चा विग्रह स्थापित कराता है तो उसमें उसे रहने की मनाही नहीं रहती, लेकिन कृष्ण को ही इस भवन का स्वामी मानना चाहिए। यही कृष्ण भावनामृत है। किंतु यदि कोई कृष्ण के लिए मंदिर नहीं बनवा सकता तो वह कृष्ण मंदिर की सफाई में लग सकता है। यह भी कृष्ण कर्म है। वो बगीचे की देखभाल कर सकता है। जिसके पास थोड़ी सी भी भूमि है, जैसा कि भारत के निर्धन से निर्धन व्यक्ति के पास भी होती है, तो वो उसका उपयोग कृष्ण के लिए फूल उगाने के लिए कर सकता है। वो तुलसी के वृक्ष उगा सकता है क्योंकि तुलसी दल अत्यंत महत्वपूर्ण है और भगवत गीता में कृष्ण ने उनको आवश्यक बताया है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। कृष्ण चाहते हैं कि लोग उन्हें पत्र पुष्प फल
या थोड़ा सा जल भेंट करें और इस प्रकार की भेंट से प्रसन्न रहते हैं। यह पत्र विशेष रूप तुलसी दल ही है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वो तुलसी का पौधा लगाकर उसे सींचे। इस तरह गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने को कृष्णा सेवा में लगा सकता है। ये कतिपय उदाहरण है जिस तरह कृष्ण कर्म में लगा जा सकता है। मत परमम शब्द उस व्यक्ति के लिए आता है जो अपने जीवन का परम लक्ष्य भगवान कृष्ण के परम धाम में उनकी संगत करना मानता है। ऐसा व्यक्ति चंद्र, सूर्य या स्वर्ग जैसे उच्चतर लोकों में अथवा इस ब्रह्मांड के उच्चतम स्थान ब्रह्मलोक तक में भी जाने का इच्छुक नहीं रहता। उसे इसकी तनिक भी इच्छा नहीं रहती। उसकी आसक्ति तो आध्यात्मिक आकाश में जाने में रहती है। आध्यात्मिक आकाश में भी वो ब्रह्म ज्योति से तादात्म्य प्राप्त करके भी संतुष्ट नहीं रहता, क्योंकि वो तो सर्वोच्च आध्यात्मिक लोक में जाना चाहता है, जिसे कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन कहते हैं। उसे उस लोक का पूरा ज्ञान रहता है, अतः वो अन्य किसी लोक को नहीं चाहता। जैसा कि मद्भक्त शब्द से सूचित होता है कि वो भक्ति में पूर्णतः रत रहता है। विशेष रूप से वो श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, साक्ष्य और आत्मनिवेदन भक्ति से इन 9 साधनों में लगा रहता है। मनुष्य चाहे तो इन 9 साधन में रत रह सकता है, अथवा 8 में, 7 में, नहीं तो कम से कम 1 में तो रत रह सकता है। तब वह निश्चित रूप से कृतज्ञ हो जाएगा। हरे संग कृष्णा। वर्जिता। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अत्री माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा संघवर्जित शब्द भी महत्वपूर्ण है। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे लोगों से संबंध तोड़ दे ले जो कृष्ण के विरोधी है। न केवल नास्तिक लोग कृष्ण के विरुद्ध रहते हैं, अपितु वे भी है जो सकाम कर्म तथा मन धर्म के प्रति आसक्त रहते हैं। अतः भक्ति रसामृत सिंधु में 1.1.11 शुद्ध भक्ति का वर्णन इस प्रकार हुआ है। अन्याभिलाषिता शून्यं ज्ञान कर्म तनवृतम् आनुकूल्येन कृष्णायनुशीलनम् भक्तिरुत्तमा। इस श्लोक में श्री रूप गोस्वामी स्पष्ट कहते हैं कि यदि कोई अनन्य भक्ति करना चाहता है तो उसे समस्त प्रकार के भौतिक कर्म से मुक्त होना चाहिए। उसे ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए जो सकाम कर्म तथा मन धर्म में आसक्त है। ऐसी अवांछित संगति तथा भौतिक इच्छाओं के कलम से मुक्त होने पर ही वो कृष्ण ज्ञान का अनुशीलन कर सकता है, जिसे शुद्ध भक्ति कहते हैं। अनुकूलश्च संकल्प प्रतिकूलश्च वर्जनम। हरि भक्ति बिलास 11.636। मनुष्य को चाहिए कि अनुकूल भाव से कृष्ण के विषय में सोचे और उन्हीं के लिए कर्म करे, प्रतिकूल भाव से नहीं। कंस कृष्ण का शत्रु या वो कृष्ण के जन्म से ही उन्हें मारने की तरह तरह की योजनाएं बनाता रहे, किंतु असफल होने के कारण वो सदैव कृष्ण का चिंतन करता रहा। इस तरह वो सोते जागते काम करते वो सदैव कृष्ण भावना भावित रहा, किंतु उसकी वो कृष्ण भावना अनुकूल न थी। अतः 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करते रहने पर भी वो असुर ही माना जाता रहा और अंत में कृष्ण द्वारा मार डाला गया। निस्संदेह कृष्ण द्वारा वध किए गए व्यक्ति को तुरंत मोक्ष मिल जाता है, किंतु शुद्ध भक्त का उद्देश्य ये नहीं है। शुद्ध भक्त तो मोक्ष की भी कामना नहीं करता। वो सर्वोच्च लोक गोलोक वृंदावन भी नहीं जाना चाहता। उसका एकमात्र उद्देश्य कृष्ण की सेवा करना चाहिए, वो जहाँ भी रहे। कृष्ण भक्त प्रत्येक से मैत्री भाव रखता है, इसीलिए यहाँ से उसे नैवैर पा गया है, अर्थात उसका कोई शत्रु नहीं होता। ये कैसे संभव है? कृष्ण भावनामृत में स्थित भक्त जानता है कि कृष्ण की भक्ति ही मनुष्य को जीवन की समस्त समस्याओं से छुटकारा दिला सकती है। उसे इसका व्यक्तिगत अनुभव रहता है, फलतः वो इस प्रणाली को, कृष्ण भावनामृत को मानव समाज में प्रचारित करना चाहता है। भगवत भक्तों का इतिहास साक्षी है कि ईश्वर चेतना का प्रचार करने में कोई बार भक्तों को अपने जीवन को संकट में डालना पड़ा। सबसे उपयुक्त उदाहरण जीसस क्राइस्ट का है। उन्होंने अभक्तों ने शूली पर चढ़ा दिया, किंतु उन्होंने अपना जीवन कृष्ण भावनामृत के प्रचार में उत्सर्ग किया। निस्संदेह ये कहना कि
वे मारे गए ठीक नहीं है। इसी प्रकार भारत में भी अनेक उदाहरण है, जैसा प्रहलाद महाराज तथा ठाकुर हरिदास। ऐसा संकट उन्होंने क्यों उठाया? क्योंकि वे कृष्ण भावनामृत का प्रसार करना चाहते थे और ये कठिन कार्य है। कृष्ण भावनाभावी व्यक्ति जानता है कि मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंधों को भूलने के कारण ही कष्ट भोग रहा है। अतः मानव समाज की सबसे बड़ी सेवा होगी कि अपने पड़ोसी को समस्त भौतिक समस्याओं से उबार जाए। इस प्रकार शुद्ध भक्त भगवान की सेवा में लगा रहता है। तभी हम समझ सकते हैं कि कृष्ण उन लोगों पर कितने कृपालु है जो उनकी सेवा में लगे रहकर उनके लिए सभी प्रकार को कष्ट सहते हैं। अतः ये निश्चित है कि ऐसे लोग इस शरीर को छोड़ने के बाद परम धाम को प्राप्त होते हैं। सारांश ये है कि कृष्ण ने अपने क्षणभंगुर विश्व रूप के साथ साथ काल रूप को, जो सब कुछ भक्षण करने वाला है, और यहाँ तक कि चतुर्भुज विश्व रूप को भी दिखलाया। इस तरह कृष्ण इन समस्त स्वरूपों के उद्गम है। ऐसा नहीं है कि वे आदि विश्व रूप का विष्णु का ही अभिव्यक्ति है। वे समस्त रूपों के उद्गम है। विष्णु तो हजारों लाखों है, लेकिन भक्तों के लिए कृष्ण का कोई अन्य रूप उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि मूल द्विभुजी श्याम सुंदर रूप। ब्रह्म संगीता में कहा गया है कि जो प्रेम या भक्ति भाव से कृष्ण के श्याम सुंदर रूप के प्रति आसक्त है, वे सदैव उन्हें अपने हृदय में देख सकते हैं और कुछ भी नहीं देख सकते। अतः मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि इस 11वें अध्याय का तात्पर्य ये है कि कृष्ण का रूप ही सर्वोपरि है एवं परम सार है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय विराट रूप का भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुआ। ओम तत्सति इति श्रीमद् भगवति गीतासु उपनिषदसु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नाम एकादशई अध्यायः। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये विश्व रूप का दर्शन किया आपने आज। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुधीर प्रभु हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।